हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो और आप सभी को ढेरों ढेरों प्रेम, ढेरों ढेरों आशीर्वाद। कृष्णा आप सबको अपनी भक्ति दें और शक्ति दें और आप भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें। आइए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कृष्णा मंदिर के दर्शन। यह मंदिर लुधियाना मॉडल टाउन में स्थित है और सबसे फेमस मंदिर है लुधियाना का। तो आज के वीडियो में इस दिव्य और भव्य मंदिर के संपूर्ण दर्शन करेंगे। तो आइए चलते हैं कृष्णा मंदिर मॉडल टाउन लुधियाना में। और बाहरी गेट से आप दर्शन कर रहे हैं कृष्णा मंदिर के। जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा और यहाँ पर भव्य लाइटिंग की गई है। कृष्णा मंदिर मॉडल टाउन लुधियाना में जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बाहरी रूप से आप दर्शन कर पा रहे हैं। मंदिर के एंट्री के 2 गेट प्रमुख हैं। तो आप यहाँ पर मेन गेट के दर्शन कर रहे हैं, जिसके बाहर आप देख पा रहे हैं बहुत ही बड़े बड़े 2 गज विराजमान हैं। ये देखिए गज के दर्शन आप कर पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, एकदम हाथी के आकार का ये गज बनाया गया है पत्थर का, बहुत ही सुंदर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं श्री कृष्णा मंदिर के अंदर। आंगन परिसर में आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की गई है जन्माष्टमी के लिए। और यहाँ पर भी बहुत ही भव्य दिव्य मूर्तियाँ का निर्माण किया गया है। और देख सकते हैं नक्काशी शीशों के द्वारा सब तरफ आंगन के मुख्य द्वार पर ही की गई है। अंदर ही आप देख पाएंगे बहुत ही बड़े हाथी यहाँ पर बने हुए हैं मूर्तिमान रूप में, बहुत ही सुंदर हैं ये। और यहाँ भगवान गरुड़ पर विराजमान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि यहाँ पर एक झांकी बनाई गई है। देखें यहाँ पर मगरमच्छ है बहुत ही बड़ा, और सामने हाथी के दर्शन, गज और ग्रह के दर्शन हैं ये। एंट्री गेट से होते हुए आप मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच पहुँच चुके हैं। आंगन में मंदिर के बीच पहुंचकर आप चारों तरफ नज़र मारेंगे तो आपको मंदिर के भव्य रूप के दर्शन होंगे। देखिए गेट से, और यहाँ पर भव्य बजरंगबली का मंदिर है और साथ में है शिवलिंग है बहुत ही बड़ा, और सामने राधा कृष्ण का मुख्य मंदिर, और विभिन्न मंदिर के दर्शन आपको इसी में करवाए जाएंगे। कृष्णा मंदिर लुधियाना का बहुत ही बड़ा मंदिर है और इसमें इतने ज़्यादा मंदिर के बीच में डाइटेज हैं कि उनको गिन पाना भी मुश्किल है। यहाँ पर शिव जी के दर्शन करवाए जा रहे हैं और द्वारपाल हैं जय विजय के दर्शन। और ठीक मंदिर के ऊपर आप भगवान कृष्ण के रथ के दर्शन भी कर पा रहे हैं। तो अब हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं अंदर कौन कौन से मंदिरों की झांकियाँ के दर्शन हैं। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर आते ही आप भगवान कृष्ण और गोपियों की रास लीला के दर्शन कर रहे हैं। और ये भव्य दुर्गा माता जी का रूप, और यहाँ पर सखियों के द्वारा राधा श्याम सुंदर को झूला झुलाया जा रहा है। और मंदिर के अंदर वीर हनुमान जी के दर्शन आप कर पा रहे हैं, और इसी के साथ राम दरबार के दर्शन और लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विभिन्न झांकियाँ दर्शाते हुए चित्र हैं लगे हुए। लगभग हर एक तरह के सनातन धर्म के श्री कृष्ण के हर एक लीला को दर्शाते हुए चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये मंदिर का परिक्रमा रास्ता है, जहाँ पर आप मंदिर के परिक्रमा लगा सकते हैं। और यहाँ पर सनातन धर्म के विभिन्न चित्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए माता का मंदिर है, तो माता जी की तस्वीरें बहुत सी आपको देखने को मिलेंगी। और भगवान कृष्ण की तो यहाँ पर अनगिनत पिक्चर्स दर्शाई गई हैं। ऐसा स्थान आपको नहीं मिलेगा कि जहाँ पर पिक्चर्स ना हो। तकरीबन पिक्चर्स शीशे से यहाँ पर हर तरफ से नक्काशी की गई है। और यहाँ पर बोर्ड लिखा है कि आगे के मंदिर यहाँ नीचे की ओर है। तो आइए नीचे की ओर हम दर्शन करते हैं कौन कौन से मंदिर की झांकियाँ हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ से नीचे बिल्कुल बेसमेंट में हम पहुँच गए हैं
और बेसमेंट में यहाँ पर दर्शन कीजिए। बहुत सी झांकियाँ हैं और साथ साथ झांकियों के नाम भी लिखा हुआ है। तो हम दर्शन कर रहे हैं विभिन्न झांकियों के, जो कलाकारों के द्वारा यहाँ पर बनाई गई हैं। हर एक झांकी के बाद नेक्स्ट झांकी स्टार्ट हो जाती है और मंदिर देखिए हर तरफ शीशे ही शीशे हैं। और यहाँ पर देखिए हनुमान जी के दर्शन आप कर पा रहे हैं। और हनुमान जी के एक कोई झांकी नहीं है, विभिन्न रूप हैं। और यहाँ हनुमान जी लघु रूप में राक्षसी के मुख में, और ये बहुत मुख वाले हनुमान पंचमुखी, और सब तरफ हनुमान जी की झांकियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। देखिए बहुत से रूप हनुमान जी। तो चलिए इसके आगे नेक्स्ट झांकियाँ, यहाँ पर विभिन्न रूप दर्शाए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न संतों और भक्तों के दर्शन किए जा रहे हैं। और दूसरी ओर हम दर्शन करेंगे तो कृष्णा और सखियों की होली की झांकी यहाँ पर दिखाई गई है। देखिए सखियाँ किस प्रकार, एकदम ऐसा लग रहा है रियल रूप से होली खेल रही हैं। और ये हमारे श्याम सुंदर हाथ में पिचकारी लिए हुए, और इधर हमारी राधा प्यारी हाथ में पिचकारी लिए हुए, बहुत ही सुंदर सखियाँ भी पिचकारी और मटकी रंग की भरकर खड़ी हुई हैं। बहुत ही सुंदर झांकी के दर्शन आप सभी कर पा रहे हैं। और इसके आगे हम दर्शन करेंगे भगवान दत्तात्रेय जी की यहाँ पर मूर्ति है। और यहाँ पर आप शिव भोलेनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं। और भगवान के मत्स्य रूप के दर्शन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर भगवान के कच्छप रूप के दर्शन आप कर पा रहे हैं। एक ही मंदिर में सभी प्रकार के दर्शन। और ये भगवान के वराह रूप के दर्शन की झांकी यहाँ पर है। और भगवान के यहाँ पर नरसिंह रूप की झांकी दिखाई गई है। और इसके साथ ही भगवान के वामन रूप के दर्शन आप कर पा रहे हैं। श्री हरि ने बहुत से अवतार लिए, तो यहाँ पर विभिन्न अवतार, रामा अवतार, कलिक अवतार, बुद्ध अवतार, हर एक अवतार के दर्शन आप देख पा रहे हैं। हर दीवार पर यहाँ पर झांकी आपको दिखाई देगी। और इसके आगे हम नव देवी दुर्गा दर्शन कर रहे हैं। हर एक देवी के दर्शन यहाँ पर आपको करने को मिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और इस झांकी के बाद यहाँ से हम बाहर की ओर आ जाते हैं। और ये हम जा रहे हैं मंदिर के ऊपर की ओर, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर भी मंदिर हैं, तो हम इसके आगे चल रहे हैं। और मंदिर के कोने कोने में भी यहाँ पर विभिन्न झांकियाँ दिखाई गई हैं। बहुत ही बड़ा मंदिर है। यहाँ मंदिर के मेन दर्शन करते हुए ऊपर से हम देख रहे हैं, और ऊपर की ओर ही हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए, साथ साथ हम बाहर से भी मंदिर के दर्शन आपको करवा रहे हैं। और मंदिर के अंदर तो हम धीरे धीरे पहुँचेंगे, लेकिन चलते हुए सीढ़ियों से हम आपको विभिन्न दर्शन भी करवा रहे हैं। सभी तरफ से मंदिर आप देख रहे हैं। और ये देखिए आगे बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते हुए आगे हम आपको मंदिर के अंदर लेके जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर जंगला लगाया गया है ताकि कोई भी घटना ना हो सके। और मंदिर के आंगन में यहाँ पर छोटे छोटे विभिन्न चैम्बर हैं, और चैम्बरों में विभिन्न रूपों के दर्शन हैं। विभिन्न भगवान हैं, सनातन धर्म के जितने भी संत हुए हैं उनके दर्शन, और भगवान गोविंदा के यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं आप। और मंदिर अंदर शीशों के द्वारा यहाँ पर काली माता के दर्शन कर रहे हैं। और भगवान के दर्शन करते हुए हम यहाँ पर विट्ठल भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हर एक चैम्बर है भगवान के इस मंदिर में, और हर एक भगवान की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। आप काउंट नहीं कर पाओगे, इतने दर्शन भगवान के आप इस मंदिर में आकर कर लेंगे। और यह मंदिर इतना बड़ा है कि इसको घूमते हुए आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा। और यहाँ पर इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत ही शॉर्टकट में विभिन्न झांकियों के दर्शन करवाते हुए सारा मंदिर घुमा दिया जाएगा। और यहाँ पर ऋषि याज्ञवल्क्य जी के दर्शन आप कर पा रहे हैं।
और इसके साथ ही हम ऊपर बढ़ते हैं सेकंड फ्लोर की ओर। सेकंड फ्लोर से हम मंदिर के अंदर के भी दर्शन कर सकते हैं, प्रांगण के, और साथ साथ ऊपर बढ़ते हुए विभिन्न झांकियों के दर्शन, मंदिर के बिल्कुल टॉप के भी दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं भगवान सूर्य नारायण जी के दर्शन आप कर पा रहे हैं। और इसके साथ ही भगवान कृष्ण और भगत सूरदास जी के दर्शन आप कर पा रहे हैं। और इसके बाद आप दर्शन कर रहे हैं नरसिंह भगवान के। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये नरसिंह भगवान का। और इसके आगे आप दर्शन करें, देखिए कितने सुंदर भगवान के, राधा कृष्ण के। और ये विभिन्न रूप हैं राधा कृष्ण के यहाँ पर इस मंदिर में। तो आप जगह जगह राधा कृष्ण की झांकी देख सकते हैं। और इसके आगे देखिए मंदिर में ये सखियों के बीच में राधा कृष्ण और श्री कृष्ण भगवान और भक्त मीरा जी। मीरा जी परम भक्त हैं श्री कृष्ण के आराध्या, तो मीरा जी के दर्शन। और इसके बाद क्षीर सागर में विराजमान लक्ष्मी नारायण भगवान और श्री सूर्य भगवान और कुंती जी के। और इसके आगे है गुफा की झांकी, पवित्र वैष्णो देवी की गुफा है ये। और गर्भ जून गुफा यहाँ पर लिखा है। तो आइए गुफा के अंदर चलते हैं। बिल्कुल वैष्णो देवी जैसे यहाँ पर गुफा की झांकी तैयार की गई है। जन्माष्टमी के दिन इस गुफा में काफ़ी रश हो जाता है और गुफा के अंदर आइस भी बिछाई जाती है और भक्तों के पाँव काफ़ी ठंडे हो जाते हैं। और ये पवित्र गुफा के जैसे ही यहाँ पर बिल्कुल नज़ारा बांध दिया जाता है। और गुफा बिल्कुल एकदम से देखिए पत्थरों की लग रही है, जबकि ये झांकी तैयार की गई है। और हम गुफा से अब बाहर आ रहे हैं। तो बाहर यहाँ पर आप वैष्णो देवी का चित्र देख सकते हैं। और इसके आगे फिर से मंदिर हैं। तो आइए आगे मंदिर के दर्शन मैं आपको करवाऊँ। अब भी हमने इस फ्लोर के सभी मंदिरों के दर्शन किए और अब हम बढ़ रहे हैं फोर्थ फ्लोर की ओर। तो फोर्थ फ्लोर की यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के माध्यम से हम फोर्थ फ्लोर में पहुँच जाएंगे। और देखते हैं यहाँ पर ये वैष्णो देवी जी का बहुत ही प्यारा चित्र है। तो चलिए आगे भी वैष्णो देवी के आगे अब हम माता जी के दर्शन करें, सरस्वती माता जी के। और यहाँ पर भी ये माता जी के दर्शन हैं। और जय माता वैष्णो देवी। आगे फिर से एक और गुफा आ रही है। तो आइए इस गुफा में भी हम चलते हैं। तो ये और भी सांकरी गुफा है, जैसे कि वैष्णो देवी में सांकरी गुफा है। तो यहाँ पर हम चल रहे हैं। पत्थरों जैसा लुक दिया गया है इस गुफा को और बहुत ही आसानी से वैसे आप निकल जाएंगे इसमें से। लग रही है कि सांकरी है, लेकिन आप आसानी से इसमें निकल जाएंगे वैष्णो देवी की गुफा जैसे, जय माता की बोलकर। गुफा में से निकलकर मंदिर का प्रांगण फिर से आ गया है। और ये बाहर का नज़ारा है, आउटसाइड का। और वहाँ से हम पीछे से आए हैं। और ये आगे काली माता जी का रथ दर्शन आप कर रहे हैं। काली माता जी रथ को चलाते हुए है और शेरों का रथ है, क्योंकि माता शेर की सवारी करती हैं। और माता जी के रथ पर पीछे दूसरी अम्बा रानी बैठे हुए हैं। तो विभिन्न माता के दर्शन यहाँ पर बनाए गए हैं दीवारों पर। और हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं वैष्णो देवी के पवित्र पिंडियों की। और पिंडियों के रूप में माता जी यहाँ पर दर्शन दे रही हैं। और माता जी का ये मेन मंदिर है। यहाँ पर गुफा में से निकलने के बाद माता वैष्णो देवी जी के आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर रूप है माता जी का, एकदम सुंदर, मन को मोहने वाला रूप है ये। इसके बाद हम पहुँच चुके हैं कृष्णा मंदिर के रूफ पर। एक तरफ के जितने भी मंदिर थे हम उनके दर्शन कर चुके हैं फ्लोर बाय फ्लोर। और अब एक फ्लोर से हम दूसरी ओर जाएंगे। तो दूसरी ओर पवित्र झांकी तैयार की गई है समुद्र मंथन की। भगवान शिव और एक तरफ है असुर और दूसरी तरफ देवता लोग। समुद्र मंथन से जो विष उत्पन्न हुआ था उसे भगवान भोलेनाथ ने पिया था। तो ये वही झांकी तैयार की गई है। और अब मंदिर के टॉप से ही हम मंदिर के प्रांगण के दर्शन कर रहे हैं।
उस तरफ के सभी मंदिरों के दर्शन हम करके दूसरी तरफ आ चुके हैं और यहाँ से आप काफ़ी विशालकाय हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से झांकियाँ तैयार हैं। हर एक चैम्बर में अलग झांकी बनाई गई है और यहाँ पर भक्त प्रहलाद के जीवन की विभिन्न झांकियों को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कलाकारों ने कितनी सुंदरता से झांकियों का निर्माण किया है और देखते ही देखते इनकी सुंदरता और बनती है और भक्तों के मन में बहुत ही भाव प्रकट होते हैं। भक्त प्रहलाद ने बाल्यकाल से ही प्रभु की भक्ति की और भक्ति के फलस्वरूप उन्होंने प्रभु को खम्भे में से प्रकट कर लिया। प्रभु ने उनको नरसिंह भगवान के रूप में दर्शन दिए और हिरण्यकश्यप का वध किया। तो आप दर्शन कर रहे हैं नरसिंह भगवान के और प्रहलाद जी के जीवन की बहुत सी झांकियाँ इसी हॉल में दर्शाई गई हैं। आप इनके दर्शन यहाँ पर आकर ज़रूर कीजिएगा। भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर ही प्रभु दर्शन देते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से नरसिंह भगवान की झांकी। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा सा हॉल है। यहाँ पर आप मंदिर देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। यहाँ भी कृष्ण के मुख के दर्शन हैं, जिसमें से भगवान ने ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे अपनी माता यशोदा को। तो देखिए और भी बहुत सी झांकियाँ और मंदिर जगमग कर रहा है। हर तरफ शीशे का वर्क है। संपूर्ण मंदिर के दर्शन करके आपको बहुत ही प्रसन्नता होगी, ऐसा मेरा दावा है। तो आप जब भी कभी लुधियाना आएँ तो इस कृष्णा मंदिर मॉडल टाउन के दर्शन ज़रूर करें। और संपूर्ण मंदिर के दर्शन करके आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मंदिर के बाहर ही आपको फूलों की दुकान मिल जाएगी और मिठाई की दुकान भी ठीक मंदिर के बाहर ही है। भगवान के लिए प्रसाद ले सकते हैं आप और माला भी ले सकते हैं। अन्य विभिन्न दुकानें हैं जहां से आप कान्हा जी की शॉपिंग भी कर सकते हैं। आप सब ने दर्शन किए कृष्णा मंदिर के। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कृष्णा डिवोशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।